बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर पे एक एग्जांपल सॉल्व की थी स्क्रू गेज के जो तरीकाकार था उसके मुताबिक हमने एक वायर का डायमीटर फाइंड किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो किसी भी चीज़ का मास मालूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाती है बीम बैलेंस। बीम बैलेंस को अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो इसे तराजू कहा जाता है। पुराने वक्तों में इस्तेमाल होती थी, अब भी शायद कहीं इस्तेमाल होते, तो इसका जो काम होता था वो ये तो एक साइड इसके जो होता था हम नाउन मास रख देते थे, मतलब कि ऐसा वजन जिसकी हम जानते हो कि ये 1 किलो है या 2 किलो है। तो दूसरे पैन में हम क्या करते थे कि अननाउन मास रख देते थे। दूसरे पैन में जब हम उनका बैलेंस बराबर हो जाता था हम क्या कहते थे कि इसका जो अननाउन मास था अब हमें पता चल गया कि उसका मास कितना है। तो ये पुराने वक्तों में रोमन ग्रीक्स और भी बहुत सारी कौमें यूज़ करते रहे, आज भी शायद कहीं पे इस्तेमाल होता हो। तो नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस मोस्टली लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। लेबोरेटरीज में किस चीज़ के लिए? कंपैरिजन करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का। अगर हमारे पास कोई दो चीज़ें हों उनको कंपैरिजन करना हो कि किसका मास ज़्यादा है या किसका कम है, तो हम क्या करते हैं? फिजिकल बैलेंस यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसके भी दो पार्ट्स होते हैं और दरमियान में एक बीम होती है, सुई होती है टाइप। तो वो क्या करते हैं, एक पैर में हम एक बात रख देते हैं, दूसरे में हम दूसरा रख देते हैं। उसका काम क्या होता है, जब हम देखते हैं कि वो जो बीम होती है अगर वो बिल्कुल स्केल के ऊपर जो नंबर होता है अगर वो जीरो पर आ रही है तो क्या मतलब है, ये दोनों बराबर है। और अगर वो उससे जीरो से लेफ्ट या राइट साइड पे तो इसका मतलब क्या है, अगर राइट साइड पे तो राइट साइड वाले पैन में मास ज्यादा है और अगर लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट साइड वाले पैन में मास ज्यादा है। तो नेक्स्ट है हमारे पास लीवर बैलेंस। लीवर बैलेंस बेसिकली ये भी मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये भी मास के लिए इस्तेमाल होता है। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क भी ये होता है कि ये भी दो पैन्स पर मुश्तमिल होता है। बुक में इसकी फिगर दी गई है, इसके नीचे भी एक स्केल दिया होता है, स्केल के ऊपर एक बीम लगी होती है। उस बीम जब हम एक पैन में वजन रखते हैं तो क्या करता है, बीम एक साइड पर मूव करता है। इस तरह अगर दूसरे में रखते हैं तो बीम दूसरी साइड पर मूव करते हैं। उसे जब हम बिल्कुल जीरो पे ले आएंगे तो क्या होगा, हमारे पास मास उसका बराबर होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होती है ये मुख्तलिफ रेंजेस में आती है, मिलीग्राम रेंजेस, ग्राम रेंजेस एंड आल्सो इन किलोग्राम रेंजेस। हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से मिलीग्राम रेंज, ग्राम रेंज और किलोग्राम तक के भी मास को मेजर कर सकते हैं। ये मोस्टली ग्रोसरी शॉप्स और बेकरीज में इस्तेमाल होती है। अगर आपने देखा तो आजकल ये बेहतरीन चीज़ है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो मोस्टली इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट बैलेंसेस। सबसे पहले हमने क्या किया है, एक कॉइन का मास हमने मालूम किया किस चीज़ के जरिए, बीम बैलेंस के जरिए। बीम बैलेंस के जरिए जब हमने कॉइन का मास मालूम किया तो हमें उसने क्या पैमाई दी, वो है 3.2 ग्राम। तो कॉइन का मास हमारे पास शो हुआ 3.2 ग्राम। तो इससे हमें क्या ज़ाहिर होता है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि इसकी जो मैक्सिमम एबिलिटी है, हमें जो मास दे सकती है वो है 0.1 ग्राम या 10 मिलीग्राम तक हमें ये करेक्ट मेजरमेंट दे सकती है। उसके बाद हमने चेक किया है फिजिकल बैलेंस के जरिए, उसी कॉइन का मास हमने फिजिकल बैलेंस के जरिए चेक किया है। बैलेंस ऑफ कॉइन जीए में देता है 3.24 ग्राम, जीए में देता था 3.2 ग्राम, 3.24 ग्राम। इसका मतलब है क्या है कि ये बीम बैलेंस के बनिस्बत फिजिकल बैलेंस ज्यादा एक्यूरेट दे रही है हमें। तो इसकी जो सलाहियत है वो क्या है, जीए हमें 0.01 ग्राम या फिर 100 मिलीग्राम तक की पैमाइश दुरुस्त देती है। फिर हमने उसी कॉइन का मास चेक किया है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मदद से, फिर हमें क्या पैमाइश मिली है, बैलेंस ऑफ कॉइन में मिला 3.247 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि ये फिजिकल बैलेंस और बीम बैलेंस इसने ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट हमें दिया है। वो क्या है, इट कैन मेजर अप टू 0.001 ग्राम और 1000 मिलीग्राम। ये क्या कर सकते हैं, 0.001 ग्राम या 1000 मिलीग्राम तक की पैमाइश को बिल्कुल दुरुस्त मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच ये बेसिकली यूज होती है टाइम इंटरवल को मेजर करने के लिए। एक मतलब अगर हमने कोई इंटरवल मालूम करना हो कि इतने टाइम से इतने टाइम तक दो पॉइंट्स के दरमियान कोई टाइम अगर हमने देख रहा हो तो किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच बेसिकली नाम से ज़ाहिर जैसा कि ऐसी वॉच जिसे हम स्टॉप कर सकते हैं कहीं भी। तो इसकी 2 टाइप्स है, फर्दर 2 टाइप्स में से हमारे पास पहले है मैकेनिकल स्टॉप वॉच, फिर है डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैसे वर्क करती है, इसके ऊपर एक नोब होती है, नोब को जैसे ही हम प्रेस करते हैं वो क्या होती है, स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है। स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाती है, अगर हमने उसे कहीं रोकना हो तो फिर उसी नोब को प्रेस करेंगे वो रुक जाएगी, और अगर हमने रीस्टार्ट करना हो, शुरू से करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसी नोब को अगेन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये रीसेट हो जाएगी। तो इसके बाद दूसरी है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच में बेसिकली क्या होता है, टाइम लैप्स्ड होते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी कोई लैप फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, डिजिटल स्टॉप वॉच का यूज करेंगे। तो इन लैप से मुराद है कि एक लम्हा या कोई टाइम वक्त, अगर हमने 20 सेकंड से 40 सेकंड के दरमियान जो है ये एक लैप है हमारे पास, हमने इसे क्या करना है, स्टॉप करना है कि हम चाहते हैं कि 20 सेकंड से 40 सेकंड बाद हमारे पास क्या आ जाए, ये जो हमारे पास टाइम चल रही है स्टॉप हो जाए। तो हम क्या करते हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच यूज करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं,
इसे स्टार्ट करते हैं। इसका एक बटन होता है, उसे जब हम प्रेस करेंगे तो वो क्या आएगा, स्टार्ट। उसके बाद हम अगर उसे प्रेस करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास स्टॉप बटन आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास एक रीसेट बटन होता है। रीसेट बटन से क्या होता है, जो हमने लैब रिकॉर्ड किया होता है वो क्या होता है, बिल्कुल जीरो पे आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली कोई भी चीज हो जो इरेगुलर शेप में हो या फिर किस चीज में हो, लिक्विड की फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, उसका अगर हमने पैमाइश करनी है तो क्या चीज यूज करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं। इसकी पैमाइश हम, ये मुख्तलिफ सिलेंडर होते हैं जो प्लास्टिक के बने होते हैं, जो बेसिकली 200 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक होते हैं। अब अगर हमने किसी चीज का कोई इरेगुलर शेप हो, हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना, तो हम क्या करेंगे, उस पहले हम उसमें एक पानी डाल देंगे। अगर फर्ज करें हमारे पास 100 मिलीलीटर तक एक पैमाइश है पानी की, तो हम क्या करेंगे, उसमें इरेगुलर शेप को, अगर स्टोन का हमने मास मालूम कर, क्या करेंगे, स्टोन उसमें डाल देंगे। जब स्टोन डालेंगे तो पानी का लेवल कुछ अप हो जाएगा। हमने देख लिया कि पानी का लेवल तो 100 तक था, अब जो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जो इसमें जो इंक्रीज हुआ है किस चीज की वजह से, स्टोन डालने की वजह से, वो क्या है, स्टोन का मास है हमारे पास। तो इसका भी एक तरीका कार है मेजरिंग सिलेंडर की मदद। जब हम किसी चीज़ का वॉल्यूम मालूम कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्ट लेवल कैसे मालूम कर सकते हैं। अगर हमारा आई कॉन्टैक्ट दुरुस्त नहीं होगा तो हम दुरुस्त पे मैच नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है, ये हमारे पास एक तरीका कार है जो कि गलत है। अगर हम ऊपर से ठहर कर मेजर करेंगे, उसको सिलेंडर को देखेंगे, आई कॉन्टैक्ट हमारा सही नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पास पे मैच गलत आएगी। इसी तरह अगर हम बिल्कुल उस लेवल के सामने अपना आइज को रखें जहाँ पर पानी का लेवल हो बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, उस पर वो जो मैच हमें मिलेगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी हमारे पास।